टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस सर्विसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स पब्लिश बिफोर 1500 AD जर्नली इट लैक्स टाइटल पेजेस कॉल्ड। बुक्स 1500 AD से पहले जो पब्लिश होती थी और उनका टाइटल पेज नहीं रहते थे, तो ऐसी बुक को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा यहाँ पे इनकनेबुला। ठीक है, इनकनेबुला इसे हम कहते थे। नेक्स्ट है, इन इनकनेबुला द नेम ऑफ द बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डेट एटसेट्रा वर प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द बुक इज कॉल्ड। इनकनेबुला जो बुक थी उसमें बुक का नाम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डेट, ये सब एंड में प्रिंट किए जाते थे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कोलोफोन कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, द टर्म बिब्लियोफाइल रिफर्स टू अ, तो बिब्लियोफाइल हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका अ बुक लवर। नेक्स्ट है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी हम कहते हैं कोनार्ड गेंसर को। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पब्लिश्ड वर्क ऑफ कोनार्ड गेंसर। अब आपको इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कोनार्ड गेंसर जो थे वो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी थे। अब इनका पब्लिश्ड वर्क में बात करूं तो उसका नाम है बिब्लियोथिका यूनिवर्सलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑथर पब्लिशिंग हिस्ट्री इज कॉल्ड। एक ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ऑथर की और उसने क्या क्या पब्लिश किया है उसकी हिस्ट्री के बारे में, ऐसी बिब्लियोग्राफी को हम बायो बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी फर्स्ट किसने यूज़ किया था? तो बिब्लियोग्राफी टर्म सबसे पहली बार यूज़ किया था टॉम जैकब डी सेंट चार्ल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंशन द टाइम ऑफ पीरियड यूजिंग द टर्म बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी टर्म कब यूज़ हुआ था उसका पीरियड बताना है हमें। तो 1645 से 1650, 5 ईयर्स का स्पैन है ये, तो इस समय बिब्लियोग्राफी यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक डील विद। तो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन जो है बुक कैसे दिखती है, तो वो किस चीज़ से हम डील करते हैं? उसकी एनालिटिकल और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी से। ठीक है, नेक्स्ट है, रीजनल कैटलॉग ऑफ 16th सेंचुरी नोन एज। तो 16th सेंचुरी के जो रीजनल कैटलॉग थे उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका मेस कैटलॉग। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिब्लियोग्राफी विच कंटेन्स स्कॉलर्स वर्क इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द आइडियाज़ ऑफ डेड ऑथर इज़ नोन एज। तो बिब्लियोग्राफी जिसमें किसी स्कॉलर का वर्क हो और उसे उसके आइडियाज़ को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया हो और वो ऑथर पहले से डेड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैराको बिब्लियोग्राफी। मतलब डेड ऑथर के काम को रिकन्स्ट्रक्ट करके बिब्लियोग्राफी तैयार करना, उसे हम पैराको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। मेंशन द किंग हु इनकरेज पेपर मेकर्स टू शिफ्ट। तो ऐसे किंग का नाम बताना है जो जिसने पेपर मेकर को शिफ्ट करने पे मजबूर किया। तो राइट आंसर है इसका किंग बुद्ध शाह। नेक्स्ट है, जेनेरिक नेम ऑफ प्रिलिमिनरी पेपर्स एंड एंड मैटर्स ऑफ अ प्रिंटेड बुक्स। तो देखो, जब हम बुक प्रिंट करते हैं उसके आगे कुछ पेजेस दिए होते हैं, जैसे प्री फेस हो गया, एंड में भी आपको मैटर्स, बुक ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैटर्स लिस्ट वगैरह देखने को मिलता है, इंडेक्स देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ऑर्नामेंट्स। ठीक है, जेनरिक नेम फॉर प्रीलिमिनरी पेपर्स एंड एंड मैटर्स ऑफ अ प्रिंटेड बुक इज़ कॉल्ड ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ऑप्टिमम इंडेक्स। ऑप्टिमम इंडेक्स का रेशियो क्या होता है? राइट आंसर है इसका 1:30। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की नेशनल बिब्लियोग्राफी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है निज़ानिया लेटोपिस। नेक्स्ट, स्ट्रॉ बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रॉ बोर्ड्स किससे बने हैं? तो ये अनब्लीच्ड स्ट्रॉ पल्प से बने होते हैं।
नेक्स्ट है मील बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम, राइट आंसर है वेस्ट पेपर। मील बोर्ड वेस्ट पेपर से बनते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट नेम ऑफ ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, जिस BBIP, इसका फुल नेम क्या है? तो इसका नाम है ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट द रेफरेंस कैटलॉग ऑफ करंट लिटरेचर। नेक्स्ट है हु कंपाइल्ड द फर्स्ट बिब्लियोग्राफी ऑफ इनकन्योबुला, तो इनमें से किसने सबसे पहले इनकन्योबुला की बिब्लियोग्राफी रेडी की थी? तो राइट आंसर है इसका A, LFT हेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड बिब्लियोग्राफी अकॉर्डिंग टू बेस्टरमैन, तो फर्स्ट जो प्रिंटेड बिब्लियोग्राफी थी बेस्टरमैन के अकॉर्डिंग वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर है लिब्रे डी स्क्रिप्टिबस एसेल्सियास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट इन विच ईयर लिब्रे डी स्क्रिप्टोरिबस एसेल्सियास्टिक वॉज पब्लिश्ड, तो देखो 1494 में ये पब्लिश हुई थी। इसको कंपाइल जो है वो जोहान त्रिथ्यम ने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, वापस मैं आपको रिपीट करवाती हूँ कि पहली प्रिंटेड बिब्लियोग्राफी बेस्टरमैन के अकॉर्डिंग थी लिब्रे डे स्क्रिप्टोरिबस एसेल्सियास्टिक्स, और इसको 1494 में ये पब्लिश की गई थी। इसको कंपाइल किया था जोहान त्रिथ्यम ने। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कोडेन इज़ रिलेटेड टू, कोडेन किससे रिलेटेड है? तो ये सीरियल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पब्लिशर ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एम्स में भी मुझसे पूछा गया था। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स के पब्लिशर है थॉमसन रियोटर्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ द बुक इंफॉर्मेशन पावर इज़ पब्लिश्ड बाय, तो इंफॉर्मेशन पावर को पब्लिश कौन करता है? ALA करता है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी 1957 में। लाइब्रेरी हेराल्ड इसके एडिटर कौन है? तो राइट आंसर है कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है हु वॉज, यहाँ पे पब्लिशर होना चाहिए, हु वॉज द पब्लिशर ऑफ मंथली जर्नल लाइब्रेरी हेराल्ड, तो राइट आंसर है इसका JD ब्राउन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी हेराल्ड एक जर्नल है, इसके एडिटर कृष्ण कुमार हैं और पब्लिशर JD ब्राउन है। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट एडिटर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन, मॉडर्न लाइब्रेरियन के फर्स्ट एडिटर कौन है? तो राइट आंसर है इसका F मोन बरारी बोल्टे। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस लिटरेचर के ऑथर कौन है? तो राइट आंसर है इसका S हॉलकेट एंड जेलियांग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? तो ये है लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर। ट्रेड बिब्लियोग्राफी वो होती है जिसमें जो कि एक लिस्ट है बुक्स इन प्रिंट में और जो कंपाइल की गई है पब्लिशर के द्वारा ताकि वो उसे बेच सकें। ठीक है। हु पब्लिश INIS एटम इंडेक्स, तो INIS एटम इंडेक्स INIS वेना कैंपस से पब्लिश होता है। ठीक है। बुक्स इन प्रिंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बुक्स इन प्रिंट जो है वो एनुअली छपता है। नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? तो नेशनल बिब्लियोग्राफी है लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर नेशन, एक नेशन में जो बुक्स पब्लिश की जाती हैं उस लिस्ट को हम नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है INB क्या है? देखो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं शीट्स बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट ऑफ अ बुक आर कॉल्ड,
शीट्स जो टेक्स्ट बुक से पहले होती हैं और बाद में होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंड पेपर्स। ठीक है। नेक्स्ट है लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, i.e. इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर। तो लेदर जो है बाइंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेदर जो है वो शिप की स्किन को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश हैज़ प्रिस्क्राइब सर्टन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी बाइंडिंग। तो राइट आंसर है इसका ALA। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज़ डैश ऑफ द लाइब्रेरी मटीरियल्स। तो राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव है बाइंडिंग का कि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है मटेरियल की वो बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है all parts and pages of a volume are correctly sequenced in the first stage of binding process known as। जो सारे पेजेस और वॉल्यूम को सीक्वेंस में रखा गया है और ये फर्स्ट स्टेज है बाइंडिंग की, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, दिस इज़ नोन एज कंजर्वेशन। जो फिजिकल कंडीशन है बुक की, वो बुक जो है प्रॉपरली मेंटेन रहे, देखने में साफ सुथरे, उसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी कैन बी फाउंड इन वर्ल्ड ऑफ कैन बी फाउंड इन। तो जो प्रेसिडेंट है रॉयल सोसाइटी का, उसके बारे में हम कहाँ मिलेगा, इंटरनेशनल हूज हू में। नेक्स्ट है टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट किसके लिए यूज़ होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये बुक रिव्यू के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कैन बी फाउंड इन। सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इंडिया और रेफरेंस एनुअल। नेक्स्ट INB इज़ पब्लिश्ड बाय। तो INB सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में पब्लिश होती है, और ये कहाँ है, कोलकाता में। लाइब्रेरी हेराल्ड इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर है इसका दिल्ली। ठीक है। BBIP, तो ये क्या है, BBIP है एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। ठीक है। द कवरेज ऑफ क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्सेस, तो ये कवरेज जो है पूरे वर्ल्ड का लेता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश्ड, तो ये वीकली रहता है। और आपको जो मैं बात करूँ INB की, तो वो मंथली करता है। ब्रिटिश बिब्लियोग्राफी वीकली करता है, और इंडिया जो है अपनी बिब्लियोग्राफी मंथली करता है। ठीक है, पब्लिश। नेक्स्ट है बुक्स इन प्रिंट कवर्स, तो जो बुक्स इन प्रिंट है वो भी वर्ल्ड को कवर करता है। ऐसे पर्सन जिन्होंने अटेम्प्ट किया है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी को कंपाइल करने का, तो राइट आंसर है इसका पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। पर्सन अटेम्प्ट टू कंपाइल अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी आर पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडियाज आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए होती है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। ठीक है। द पर्सन एसोसिएटेड विद यूज़र एजुकेशन एक्टिविटीज़ आर, तो ये इनके नाम हैं लुइस शोर्स, पेट्रिका, बी कैनब, थॉमस जी एंड कर। ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज यूजफुल टू द फ्रेशमैन इज। राइट आंसर है इसका इनिशिएशन। ठीक है। तो एक एस्पेक्ट रेफरेंस सर्विस का जो फ्रेशमैन के लिए यूजफुल है, तो उसका राइट आंसर है इनिशिएशन। नेक्स्ट है फॉर द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ फिडेल कास्ट्रो यू विल कंसल्ट। तो फिडेल कास्ट्रो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, इनके लिए हम इंटरनेशनल हुज हू पे जाएंगे। ठीक है, इनको देखने के लिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अ क्रिटिकल स्टडी। तो
इस बुक के ऑथर हैं P.N. कॉल। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ लिटिल साइंस एंड बिग साइंस। इसके ऑथर हैं डेरेक डे सोला प्राइस। ये इम्पॉर्टेंट है। लिटिल साइंस बिग साइंस के ऑथर डेरेक डे सोला प्राइस है। नेक्स्ट है इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। ये क्या है? ये एक ईयर बुक है। द ऑथर ऑफ पेनी रेड। तो पेनी रेड के ऑथर कौन है? तो राइट आंसर है इसका W.A. मनफोर्ड। नेक्स्ट मैं बात करूँ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कोटेशन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इस नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोटेशन अगर हम देखना जाएं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो इस कोटेशन की इन्फॉर्मेशन हमें डिक्शनरी ऑफ कोटेशन से मिलती है। उल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी इज़ अ। तो राइट आंसर है इसका टेरिशरी सोर्स। ये एक टेरिशरी सोर्स है। नेक्स्ट है यूज़र एजुकेशन वॉज एक्सपेरिमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो राइट आंसर है इसका मोंटिथ कॉलेज। ठीक है, यूज़र एजुकेशन को एक्सपेरिमेंट किया गया था मोंटिथ कॉलेज में पहली बार। द नेम ऑफ वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड इन। तो राइट आंसर है इसका कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी हैंडबुक। नेक्स्ट है पुटिंग नॉलेज टू वर्क वॉज ऑथर्ड बाय। तो इसको ऑथर किया गया था पॉलिन एथरटॉन ने। द पब्लिशर ऑफ हुज हू ऑफ इंडियन राइटर इज़। तो इंडियन राइटर्स का हुज कौन पब्लिश करता है? तो राइट आंसर है इसका साहित्य अकेडमी। द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस जर्नल ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी जर्नल वॉज पब्लिश्ड इन। राइट आंसर है इसका 1876। तो लाइब्रेरी जर्नल को पहली बार पब्लिश किया गया था 1876 में। नेक्स्ट है द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज इशूड इन। राइट आंसर है इसका 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो है इशू किया गया था। नेक्स्ट है अ बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी इज़ अ। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज टेरिशरी सोर्सेज हैं। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को पब्लिश किया जाता है LA के द्वारा, लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। बात करूँ मैं रेफरल सर्विस, तो रेफरल सर्विस क्या है? तो यहाँ डायरेक्टिंग द यूज़र टू अनदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल वेयर ही कैन गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूज़र को दूसरे इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल में उनको रेफ़र करना कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए ताकि आपको अपना जो भी उनकी नीड है वो वहाँ सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्टरीज़ के कैटेगरी में फॉल होती है। बात करूँ मैं द डॉक्यूमेंट इन एनी लाइब्रेरी इंटाइटल द हिंदुइज़्म। तो डॉक्यूमेंट जो लाइब्रेरी में इंटाइटल है द हिंदू के नाम से, वो एक ईयर बुक है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।